जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के उसी के अंतर्गत बैगनी ग्राम आता है। बहुत ही प्राचीन ग्राम है और आप देख रहे हैं सामने एक माँ देवी स्थान के नाम से यहाँ जाना जाता है, जो बहुत ही प्राचीन और इसमें एक तरह से कहें कि आस्था लोगों की छुपी हुई है और इस क्षेत्र में बहुत माता रानी का श्रद्धा है और इस क्षेत्र में शक्ति भी है। तो हमें सुनने को मिला है बाबा पर बाबा से, जो गांव में बुजुर्ग लोग बाबा हैं उनसे सुनने का मिला है, क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं। तो सुनने का मौका यही मिला है कि हमारे जो गांव में नदी बहता है उसका नाम जलवार नदी था। यहाँ एक ब्राह्मण महिला थी इंद्री देवी के नाम से जाना जाता था और यहाँ उस गांव के ही महिला थी जो ब्राह्मण समाज से आती हैं। उनको माता रानी ने नदी में, सुनने में आया कि नदी में वो दह रही थी, तो उन्होंने माता रानी ने सभी को आवाज़ लगाया लेकिन किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दिया और वो उन महिला को ही सुनाई दिया और वो महिला आकर के माता जी को अपना उठाती है और उठा के अपने ज़मीन में वो प्राण प्रतिष्ठा करती है। वो किसी दूसरे के ज़मीन में नहीं, अपने ज़मीन में आकर के वो माता रानी को स्थापित करती है। तो ये भी एक जीता जाता उदाहरण देखिए, ये पीपल का डांड है। ये पीपल का डांड, थोड़ा दिखा दीजिए। ये पीपल का जो डांड है, ये जो पीपल है वो हम लोग को याद में है, लेकिन ये पीपल का डांड बहुत बड़ा था। ये जब बन रहा था, ये जो छज्जे बन रहे थे, तो इन्होंने, कोई आदमी तो प्रयास नहीं किया कि भाई माता को एक पत्ता भी अगर कोई तोड़ा जाए तो इसको भाई मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, हम लोग दिन में प्रयास किए कि भाई भगवान कैसू इसका उपाय हो, माता रानी से हम लोग प्रणाम किए कि माता रानी अब इसका कोई आप ही उपाय निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, 2 दिन इधर काम हो रहा था, 2 दिन के बाद ये पेड़ ऑटोमेटिक टूट चुका। कि माता रानी का साइज जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बड़ा भी कि नहीं है। अगर आदमी ले जाता है उसको फिर ला कर रखना, एक तरह से अगर वेट ज्यादा रहता तो ले भागने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन माता रानी के साइज आप देख सकते हैं कि कितना छोटा है। बताइए कि इनका क्या मतलब इधर महत्व है? इनका बहुत बड़ा महत्व है बाबू, बहुत बड़ा। देखिए एक लड़का भगवती को कवार करके, वो अच्छी वाला कौन वामपंथ वाला उनको उनका सीधा समझा दिया। एक बार और हुआ, कवार रहा था, उनको उधर से मिट्टी के थे। अच्छा। मिट्टिए पर रखल थे, उसमें पक्का का नहीं बना हुआ था। तो वहाँ थोड़ी छेनी उनी से ला के चाहिए कि इसको हम कवार के ले जाए। वो भी कवारा था मिट्टिए वाला में, कवार के ले गया। तो वहाँ पर जा करके सारी गाँव सन्नाटा हो गया कि भगवती की कौन ले भागा। और उस साला उस जगह से फिर भगवती उठे नहीं, बड़ी ढेलो मारा उनको। आज उसका दृश्य देख लीजिए जा करके। तो पागल हो गया है, पागल कुछ हो गया, बर्बाद हो। हम भी जिंदा हैं इनके अकबाल से, न हम जिंदा हैं दावा से, न हम डॉक्टर से, हमारे सब फेल है। लेकिन यही उम्र में हम, जब हम चंडीगढ़ से इलाज करा के आए तो हमको लगा चले भगवती है हमको, मैंने डॉक्टर सब फेल हो गया। हमको ऑपरेशन नहीं किया तो फेल ना हो गया। हमको न सर्जरी किया, न स्टैंड लगाया, कहीं इसकी सब आपको खत्म है। लेकिन भगवती का आए गोल लगे कहीं की बस। तो उसी दिन हम अखंड यहाँ शुरू करवा दिया। अभी हम जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के उसी के अंतर्गत बैगनी ग्राम आता है। बहुत ही प्राचीन ग्राम है और आप देख रहे हैं सामने एक माँ देवी स्थान के नाम से यहाँ जाना जाता है, जो बहुत ही प्राचीन और इसमें एक तरह से कहें कि आस्था लोगों की छुपी हुई है और इस क्षेत्र में बहुत माता रानी का श्रद्धा है और इस क्षेत्र में शक्ति। देख रहे हैं कि हमारे बगल में बैगनी ग्राम के ही निवासी यहाँ पर माने मौजूद हैं। और यदि हम पीछे के कालखंडों को यदि हम देखते हैं, यदि इतिहास को हम ढूंढते हैं, तो बैगनी का यदि इतिहास देखते हैं तो गया गजट में इसकी चर्चाएं एक जगह है। यदि हम माता के बारे में जनश्रुति कहें या किंवदंती कहें या दंत कथा कहें, तो ऐसा बताया जाता है पूर्वजों के द्वारा और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कि फल्गु का एक सहायक नदी जो बगल से ही इस ग्राम से बहती है, जिसका नाम है नदी है, जो फल्गु नदी के सहायक नदी है,
उसी में माता रानी का जो मूर्ति था एक तरह से दह कर आया था। और एक यहाँ पर जो महिला थी उनको आवाज़, जैसे माता रानी के मुखारबिंद से आवाज़ आया कि हमारी कुछ रक्षा करे या कहीं जाकर हमारी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। और वह जाती है और उनको वह स्पर्श करके लाते हैं और यहाँ पर वो प्राण प्रतिष्ठा करके उसके बाद पूजा अर्चना होती है। लेकिन इसके लिए कई लोग ऐसे बताते हैं कि हम जब टहल रहे थे तब माता रानी मिले, तो कई तरह के लोगों को अलग अलग स्वरूप में उनका मुखारबिंद से कहने का तात्पर्य है। लेकिन हम उस स्थान पर आए हैं जो हकीकत क्या है, और इसके लिए जानने के लिए हम बैगनी ग्राम में पहुँचे हैं कि माता रानी की क्या कृपा है इस क्षेत्र में। और जो हमारे दाएं साइड में जो खड़े हैं रोशन जी हैं, इन्हीं का ग्राम है। मैं इनसे भी पूछूंगा कि माता रानी की क्या इधर विशेषता रही है, क्या इधर शक्ति रही है, किस रूप में माता रानी को यहाँ पर मतलब एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा मिला है, उसके बाद क्या इसकी पहले की कथा रही है। और बगल में यहाँ पर हमारे बाएं साइड में जो विराजमान हैं देवेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो माता रानी के एक तरह से भक्त भी कहें, और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धा पूर्वक उनको सेवा भाव से व मुखारबिंद से आशीर्वाद भी देते हैं, लोगों को एक तरह से माता रानी के बारे में भी बताते हैं कि क्या इनका हकीकत इतिहास रहा है। तो मैं रोशन जी से चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि लोग जाने कि इसकी क्या हकीकत रही है। आते हैं तो मूर्ति छूते हैं या ले भागते हैं तो अंधा हो जाते हैं, कोई बहरा हो जाते हैं, कोई लंगड़ा लूल्हा हो जाते हैं। माता रानी का इतना शक्ति है। तो मैं चाहूँगा रोशन जी से कि कई लोग का ऐसा कहना है कि माता रानी बगल में आपका जो नदी बहती है उस नदी में बह कर आ रही थी, और कोई यहाँ के महिला थी, उनको आवाज़ ऐसा लगा कि हम बह रहे हैं, इस गांव से आगे निकल जाएंगे, उसके बाद हमारा मतलब प्राण प्रतिष्ठा इसी गांव में चाहती थी। ऐसा क्या इसका कहानी है, क्या दंत कथा है? सभी को नमस्कार। मैं रोशन कुमार इस गांव का ही निवासी हैं। तो हमें सुनने को मिला है बाबा पर बाबा से, जो गांव में बुजुर्ग लोग बाबा हैं उनसे सुनने का मिला है, क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं। तो सुनने का मौका यही मिला है कि हमारे जो गांव में नदी बहता है उसका नाम जलवार नदी था। यहाँ एक ब्राह्मण महिला थी जिसका नाम इंद्री देवी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ उस गांव के ही महिला थी जो ब्राह्मण समाज से आती हैं। उनको माता रानी ने नदी में, सुनने में आया कि नदी में वो दह रही थी, तो उन्होंने माता रानी ने सभी को आवाज़ लगाया, लेकिन किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दिया, और वो उन महिला को ही सुनाई दिया। और वो महिला आकर के माता जी को अपना उठाती है और उठा के अपने ज़मीन में वो प्राण प्रतिष्ठा करती है। वो किसी दूसरे के ज़मीन में नहीं, अपने ज़मीन में आकर के वो माता रानी को स्थापित करती है। और सभी लोग उस समय से पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि गांव वाले लोग उसको चाहे कि मंदिर का एक रूप दिया जाए। कुछ दिनों के बाद तब सुनने में ये भी आया कि मंदिर को जैसे ही बनाया जा रहा था तो अपने से दिन को बनता था, रात में अपने से ढह जाता था। ऐसा भी सुनने के लिए मिला कि दिन में लोग बनाते थे, रात में ढह जाता था। इसलिए कई 100 सालों से, मतलब कि अभी मैंने 5 साल पहले ये मंदिर का थोड़ा सा रंग रूप दिया गया है। उसके पहले कोई लोग इस मंदिर में छूने का भी प्रयास नहीं करते थे कि अगर मैं छूंगा तो कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाए। तो सबसे पहले मैं ही इस मंदिर में बोल्डरिंग का शुरुआत किया, सभी लोग के सहयोग से बोल्डरिंग का शुरुआत किया। तब जब बोल्डरिंग का शुरुआत हुआ तब लोग इसमें आकर के मंदिर के आकार दिया गया। लेकिन और सुनने की बात है कि मंदिर को पहले चोर लेकर के भागने का प्रयास किया। मंदिर ऐसे ही एकदम खुला हुआ है, अभी भी देखने का चीज है कि मंदिर एकदम खुला हुआ है, कोई इसमें गेट नहीं है, कोई इसमें पहले से कोई दरवाजा नहीं है, एकदम खुला हुआ है। तो क्या हुआ कि मंदिर को चोर ने लेके भागने का प्रयास किया। लोगों को जानकारी हुआ कि मंदिर बहुत कीमती है, मूर्ति बहुत कीमती है, इसको बेचने से अरबों रुपये आ सकते हैं। इन्होंने प्रयास किया चोरों ने आ करके, लेकिन जैसे ही जब इसको काटने का प्रयास किया तो इतनी जोर जोर से आवाज़ शुरू हो गया कि पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे हो गए। क्या लगता है कि मेरी माता जी हमको बुला रहे हैं। तो उन्होंने अभी भी उसका कुछ सामान गाँव में रखा हुआ है, जो छेनी हथौड़े हैं वो भी रखा हुआ है। मंदिर
मंदिर नहीं टूटा, मंदिर नहीं उठा और चोर को फिर यहाँ से भागना पड़ा। फिर कुछ और लोगों को सुनने को मिला कि यहाँ के ही लोग, चाहे बगल के गांव चाहे आसपास के गांव वाले, मंदिर को उठा करके कहीं दूर लेके जाने का प्रयास किया, तो वो वहां पे नहीं पहुंचा। वहां कुछ दूर आगे ही गया, वो अंधा हो गया, लंगड़ा हो गया। ऐसे करके वो व्यक्ति, अभी तक कुछ व्यक्ति हैं, वो हैं भी इस गांव में हैं भी, तो उन्होंने ऐसे भी सुनने को मिला है। लेकिन वस्तुतः स्थिति है कि ये मंदिर कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम लोग की जानकारी नहीं है। इसके पीछे एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ में भी एक कहानी छिपी हुई थी कि वो उस नीम के कोई भी अगर उसका टहनी भी तोड़ लेता था तो वो मृत्यु हो जाता था। एक आध आदमी ऐसा हो चुका है, उसका भी लोग कहते हैं कि इस मंदिर में वो दतमन के रूप में तोड़ लिया, वो आज तोड़ा और कल मर गया। तो ये मंदिर, अभी तो नीम का वो पेड़ था, वो 1 साल पहले टूट गया, क्योंकि अंदर से पूरे खोल हो गया था। बाहर से एक ढांचा बचा हुआ था तो बहुत पुराना हो गया था, वो मंदिर टूट गया। अभी हम लोग जब बना रहे थे, ये भी एक जीता जाता उदाहरण देखिए। ये पीपल का डांड है, ये पीपल का डांड, थोड़ा दिखा दीजिए। पीपल का जो डांड है, ये जो पीपल है वो हम लोग को याद में है, लेकिन ये पीपल का डांड बहुत बड़ा था। ये जब बन रहा था, ये जो छज्जे बन रहे थे, तो इन्होंने, कोई आदमी तो प्रयास नहीं किया कि भाई माता को एक पत्ता भी अगर कोई तोड़ा जाए तो इसको भाई मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, हम लोग दिन में प्रयास किए कि भाई भगवान कैसू इसका उपाय हो, माता रानी से हम लोग प्रणाम किए कि माता रानी अब इसका कोई आप ही उपाय निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, 2 दिन इधर काम हो रहा था, 2 दिन के बाद ये पेड़ ऑटोमेटिक टूट चुका, ऑटोमेटिक अपने से गिरा। इसमें कोई, अभी भी देखिए, कोई टांगी नहीं लगाया हुआ है, कोई चीज इसमें लगाया हुआ नहीं है, ना कोई रस्से से खींचा गया है, ऑटोमेटिक। ये माने अपने से 2 दिन के इधर काम हो रहा था और इधर ऑटोमेटिक ही गिर गया। अब देखिए इसका वस्तु स्थिति आकार अपने से दे दिया गया कि हमको जितना जरूरत था उतना ही टूटा, ना कि वो नीचे से टूटा ना कोई आगे, हमको वहीं से जरूरत था वहीं से टूट गया। एक तरह से माता रानी का चमत्कार है। इस तरह से ये माता अभी तो देखने का चीज है। अभी हम लोग इसको याद में पेड़ हम देखे थे कि भाई पतली थी, बड़ा हो गया याद में, लेकिन जब बन रहा था तो ये जीता जागता अभी उदाहरण है। जब हम एक तरह से जब जा रहे थे बैगनी में माता रानी के लिए जो देवी स्थान है वीडियो बनाने, तो यहाँ के ही ग्रामीण यहाँ पर हमें मौजूद हैं, जो उपेंद्र शर्मा जिनका नाम है, और माता रानी के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में वे बताएंगे। जी बताइए कि इनका क्या मतलब इधर महत्व है। इनका बहुत बड़ा महत्व है बाबू, बहुत बड़ा। देखिए एक लड़का भगवती को कवार करके, वो अच्छी वाला कौन वामपंथ वाला उनको, अच्छा, उनका हाँ, सीधा समझा दिया। अरे वामपंथी, देखिए क्या है ना कि भारत का जितना भी इतिहास है वो भारत की इतिहास नहीं लिखा है, वामपंथी या बाहर के इतिहासों का पोषित द्वारा लिखी हुई इतिहास है, जो सनातन को गिराने का काम किया है। और ये उसको नहीं पता है कि सनातन एक विज्ञान है, विज्ञान कभी गिरता नहीं है, इसको गिराने का प्रयास किया है। तो माता रानी का ये जो चमत्कार है आपके यहाँ कि कोई भी मूर्ति ले जाता है तो अंधा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। एक बार और हुआ कि कबार रहा था, उनको घर से मिट्टी के थे, अच्छा, मिट्टिए पर रखल थे, उसमें पक्का का नहीं बना हुआ था। तो वहाँ थोड़ी छेनी उनी से ला के चाहिए कि इसको हम कबार के ले जाए। वो भी कबारा था मिट्टिए वाला में, कबार के ले गया तो वहाँ पर जा करके सारी गाँव सन्नाटा हो गया कि भगवती की कौन ले भागा। और उस साला उस जगह से फिर भगवती उठे नहीं, बड़ी ढेलो मारा उनको। आज उसका दृश्य देख लीजिए जा करके, तो पागल हो गया है, पागल कुछ हो गया, बर्बाद हो गया। पढ़े में भी बड़ी अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में टिक किया है वो लड़का, फर्स्ट डिवीजन। आज रोड पर चलता है, अब हम क्या करें। लेकिन वामपंथियों को उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया। हाँ, यहीं के बाबू साधु थे, बाबू साधु, और उसी में खंडित करके मूर्ति ले भागने लगा। नहीं उससे जब उठे वो छोड़ दिया, फिर बिहने लोग देखे तो देखते हैं कि वहाँ पर ही। अच्छा, आज देख लीजिए पूरा भारत में इतिहास, जो राम को नहीं मानने वाला है वो कहाँ गया, फर्श पर आ गया है। हाँ। शीर्ष से फर्श पर आ गया, ये गया है, देखने रहे हैं। राम को कहा कि यहाँ पैदा नहीं होता, राम कहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए थे। कोर्ट कचहरी घुमाए, एक राम भद्राचार्य उठे और उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि इतना बाण सरजू से उनकी दूरी था। आज उसका जब मैंने सर्च किया वैज्ञानिक तो उतना निकला वहाँ पर। तो यहाँ के संत महात्मा इस धर्म को वैध
चार्ज एक तरह से विज्ञान के रूप में देखकर इस सनातन को बचाए हैं। सही बात। और बता रहे हैं इनको भी जो भी अगर शुद्ध आत्मा से जाके मांगेगा ना उसको फल दे ही देते हैं। मतलब हम भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं इनके अकबाल से। न हम जिंदा हैं दवा से, न हम डॉक्टर से, हमारे सब फेल है। लेकिन यही उम्र में जब हम चंडीगढ़ से इलाज करा के आए तो हमको लगा चले अब भगवती ये हमको मैंने डॉक्टर सब फेल हो गया, गया। हमको ऑपरेशन नहीं किया तो फेल ना हो गया। हमको न सर्जरी किया न स्टैंड लगाया, कहीं इसकी सब आपको खत्म है। लेकिन भगवती का आया हम गोल लगे कहीं की बस। तो उसी दिन हम अखंड यहाँ शुरू करवा दिया। अच्छा, आप ही एक बार हम अखंड अपने हर साल करते हैं एक दिन 24 घंटा के। कब करवाते हैं? माने दिवाली के बाद। ऐसे नवाह होता है हमारे कि यहाँ 9 दिन के इनके पास, तो सारी गाँव करता है। हम उसमें जो बनता है देते हैं। लेकिन एक दिन के लिए हम अपना किसी से 1 रुपया मांगे की जरूरत नहीं है। नहीं, हम खुद कराते हैं क्योंकि हम कोई जिंदा कर दिया। जी, आपसे एक और प्रार्थना है। अच्छा। कि जब माता रानी के यहाँ जाते हैं तो एक तरह से लग रहा है कि जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, तो आपसे विनती करते हैं, आपके ग्रामीण से भी करते हैं कि कुछ नहीं करना है। जो पगडंडी है मान ली 1 फीट इधर या 1 फीट उधर होता है, तो माता के लिए थोड़ा रास्ता आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो रास्ता ठीक नहीं है। देखिए बात इसमें ही है, जमीन तो मेरा है नहीं, मेरा जमीन तो है नहीं, जमीन किसी और का है। बगल में भी ये जमीन में भी हमारे गोतिया के है, ये प्लॉट भी एहू है। इसमें तो हम अधिकारी भी थे लेकिन हमको हिस्सा नहीं मिला है। जी ठीक है। लेकिन अगर पैसे की बात हो कि हाँ पैसा इतना दे दे और हम लोग दे देते हैं दोनों साइड से, तो उसमें जो हमको कहेगा हम देंगे। जी, जो सर्कल रेट है उससे दुगना देंगे, तिगना देकर या कहीं और प्लॉट दे दीजिए। एक मैंने गांव में बैठकर, ये कोई नहीं कह रहा है कि उनका दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि एक जमीन का आज कीमत इतना महंगा है, कोई अपना पेट से नहीं दे सकता है काट से। लेकिन इसके लिए एक कमेटी बना लीजिए, और कमेटी, क्योंकि माता रानी खुले में रहते हैं, ये आप लोग को अच्छा लगता है? कीर्तन भजन या कई लोग आएंगे तो साल में देखिए फिर अखंड होगा, 2-4 दिन की इनकी कृपा फिर हो रहा है, फिर अखंड हो जाएगा यहाँ। तो अखंड तो भगत के बस में भगवान रहते हैं, उनके इच्छा से कोई अथी नहीं होता है। अब इतना छोटा गरीब गांव में भी 9 दिन अखंड होता है। जिसको जो मन है से अपना, जिसको जो मन हुआ दिया, सब पार लग जाता है। दंत कथा ये है कि मेरे पूर्वजों में इंद्री दीदी नाम के महिला थे जी। उन्हें मैं नहीं देखा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। दादा परदादा बताया। और वो विधवा भी थी बेचारी। हाँ, विधवा थी। तो कहीं जजमान के यहाँ से आ रहे थे, जजमान के यहाँ से आ रहे थे, दोपहर का समय था। बीच रास्ते में उनको ऐसा कुछ मिला कि हमको भी ले चलो, तुम अपने साथ हमको भी ले चलो। तो वो डर गए सुन करके। यहाँ पर कोई सुनसान जगह में कोई है नहीं, तो डर गए। आकाशवाणी हुआ, पीछे मुड़ कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक मूर्ति है। अच्छा। इनका जो मूर्ति है वो मूर्ति नजर आया। वो मूर्ति को उठा करके ले करके चले आए। और ये जमीन जो है मेरा ही खानदानी जमीन है। अच्छा। ये अपना ही जमीन में वह सो उनको लाकर प्राण प्रतिष्ठा किया गया, बैठा दिए। उस दिन से पूजा हो रहा है कि माता रानी का साइज जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं है, नहीं है। अगर आदमी ले जाता है उसको फिर लाकर रखना, एक तरह से अगर वेट ज्यादा रहता तो ले भागने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन माता रानी के साइज आप देख सकते हैं कि कितना छोटा है। उसके बाद में इनको ले जाने में चोर को मात्र मूर्ति इतना बड़ा ही है। हाँ। और बहुत प्राचीन मूर्ति भी है। आप देखने से पता चल रहा है कि ब्लैक स्टोन है। अब कब का है ये नहीं बता सकता कि सतयुग का है कि त्रेता काल का है कि द्वापर काल के है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इनका चमत्कार तो है, एक ग्रामीण भी जानते हैं और देखे भी हैं, इनसे रूबरू हुए हैं कि कुछ न कुछ है। लेकिन एक जो सरकार एक भैरव जी का मूर्ति था यहाँ। अच्छा, भैरव जी का, तो भैरव जी का तो लेके भाग गया। लेकिन इनका मूर्ति लेके भागने के वक्त हुआ माने इतना वेट हो गया कि बच गए, ये नहीं गए। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें ना कोई जंजीर लगी है इनका सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद भी अगर चोर को हिम्मत होता है ले जाता है, वो अंधा हो जाता है। बगल में सूरज भगवान का था मूर्ति, ऐसा ही। अच्छा, इसी तरह के
जिस तरह की ये मूर्ति हैं, इसी तरह के यही पत्थर जो है सूर्य भगवान थे, उनको लेकर के चल गया। यदि आप माता रानी के श्रद्धा मन से अगर आप आकर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आपको मन वांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। माता में इतना कृपा है कि आप कई लोगों से मिलिएगा तो इनके बारे में तो बताएं। आप देखे ही कि किस तरह से पीपल वृक्ष अपने से टूटकर गिर गई है, तो कुछ न कुछ इस रूप में माँ दुर्गा के रूप कहें, माँ देवी का रूप कहें, उसमें शक्ति है और इस क्षेत्र में प्रभाव भी है। अब जहानाबाद आइए तो उससे पूरब में यदि आप आइएगा तो एक तरह से बैगनी ग्राम में आइए और यहाँ से माता रानी से आशीर्वाद लीजिए। 25-30 किलोमीटर है 25-30 किलोमीटर जो जिला मुख्यालय से पूरब में अवस्थित है ये गांव। और आइए सभी लोग से मिलिए और माता रानी के बारे में जानिए और यहाँ का जो कल्चर है, जो एक तरह से पुरातत्विक दृष्टिकोण का है या पौराणिक परंपरा को जो इन लोग समाहित है और उसको बचाए हुए हैं, उस धरोहर उस संस्कृति को आकर देखिए और माता रानी से आशीर्वाद लीजिए।